अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि सोलर मैक्स के इस इन्वर्टर में एक फ़ॉल्ट है। ये नया इन्वर्टर है और इसमें फ़ॉल्ट ये आता है कि ये बैटरी को डिस्चार्ज करता रहता है, यूज़ करता रहता है। हालांकि सोलर की पावर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 8 पैनल लगे हुए हैं 585 वाट के और दिन के 12-1 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी ये बैटरी डिस्चार्ज करता रहता है एवरी टाइम। तो इसमें कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे कि आपने क्लैम्प मीटर यूज़ नहीं किया, तो मैं आज क्लैम्प मीटर यूज़ करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो चूँकि मैं पहले भी ये फ़ॉल्ट कई जगहों पे निकाल चुका हूँ और मुझे पता है कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है। तो ये आप देख सकते हैं, आपकी तसल्ली के लिए मैंने आज क्लैम्प मीटर इसके साथ लगाया। आप देखें इसमें एम्पेयर कितने शो हो रहे हैं। इसमें 0.16, 0.2 या पॉइंट मैक्सिमम 3 तक जाता है कभी कभार वो भी। वैसे 1.1, 0.06, 0.2625 ऐसे, ठीक है। ये ऐसे वेरिएशन आ रही है इसमें और कोई पक्के एम्पेयर नहीं आ रहे, इसमें वेरिएशन आती है। और ये सारी केबल्स हैं, इनके साथ लगा लगा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात रीडिंग में फ़र्क आ जाता है। प्लस के साथ लगाने से रीडिंग चेंज होती है, माइनस के साथ लगाएं तो फिर कुछ और आती है। अब ये अलास्का की बैटरी लगी हुई है, 21 प्लेट बैटरी है, 180 नंबर है इसका, 120 एम्पेयर आवर की बैटरी है। और इन्होंने 2 बैटरियाँ लगाई हुई हैं इसके ऊपर जी। ये शॉप में एक सिस्टम लगा हुआ है खानपुर कटोरा में, और इसके ऊपर ये एसी चलाते हैं 1.5 टन का। तो एसी जो है 12-1 बजे का टाइम है और एसी 1463 वाट और 1500 वाट 1600 वाट तक ले रहा होता है, और 1400 कुछ वाट जो है सोलर से आ रहे हैं। जबकि ये देखें 1.5, 1.6 वीए ये लोड है। ये सेंटर में जो होता है इन्वर्टर के, ये लोड होता है, इतना लोड है। और बाकी पावर यानी कि 1400 आ रहे हैं सोलर से और 1600 लोड है, 200 वाट कहाँ से ये ले रहा है। तो जबकि ये बैटरी के पास एम्पेयर मीटर लगाया, तो ये देखें ये यहाँ पे 1 एम्पेयर भी नहीं डिस्प्ले में आ रहा, रीडिंग में 1 एम्पेयर भी नहीं आ रहा, 2-3 कुछ एम्पेयर तो आते। तो ये 0.1, 0.2 ऐसे, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये फिर कहाँ से ले रहा है ये पावर, जो 150 वाट का जो गैप आ रहा है इसमें, 150 से 200 वाट का। तो ये अगर उसकी इन्वर्टर की रीडिंग देखें तो उसमें गैप आ रहा है। ये देखें 1.58, 1.56 लोड है सेंटर में, और ये राइट साइड पे नीचे 1433 वाट जो है सोलर की जनरेशन है। वापडा 00 है, तो वापडा बंद कर रखी है उन्होंने मैनुअली। नीचे इन्होंने ये स्विच लगाया हुआ है पावर प्लग, तो यहाँ से ऑफ रखते हैं, ऊपर को बटन रखते हैं इसका, ठीक है। और रखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए ऐसे करते हैं। और वैसे अगर ऑन रखें तो थोड़ी बहुत ये करता है। अगर ये इसमें एसयू भी रखेंगे तो, एसबीयू में तो बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं करता, फिर भी इन्होंने ये बंद रखा हुआ है। तो ये बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि कभी बादल आ जाएँ तो बैटरियाँ डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो ओवरलोड होके इन्वर्टर के ऊपर भी बर्डन आ जाता है और मसला मसाइल पैदा हो सकता है, बैटरी भी लो हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 9 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग, 7 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग, एवरी टाइम कुछ ना कुछ 11-8 डिस्चार्जिंग। वो जो ऊपर 21.0 वोल्ट लिखा हुआ है, 27.0 की राइट साइड पे डिस्चार्जिंग लिखा हुआ है और 9 एम्पेयर अब आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे एम्पेयर 8, 9, 10, 11 एम्पेयर, और ये क्लैम्प मीटर जो है ये एम्पेयर देखें 8, 9 एम्पेयर ऊपर आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो वो दूर की बात 1-2 एम्पेयर भी क्लैम्प मीटर पे नहीं आ रहे यहाँ पे, जबकि इन्वर्टर के डिस्प्ले में 9-10 एम्पेयर। ये सॉफ्टवेयर इशू है, ये बहुत जगहों पे मैंने फॉल्ट देखे हैं, और ये कई मैंने, ये लाजमी नहीं है कि इसी कंपनी में आ रहा है, ये इन्वेक्स के इन्वर्टर्स में भी किसी एक आध पीस में आ जाता है, और इसके अलावा ये प्राइमेक्स में भी आ जाता है, नॉक्स में भी ये फॉल्ट मैंने देखा हुआ है, और मैक्स पावर कंपनी के इन्वर्टर में भी ये फॉल्ट देखा हुआ है। सोलर मैक्स के भी इक्का दुक्का मॉडल जो हैं क्राउन इलिगो, उसमें भी देखा हुआ है, और जो नए नए मॉडल लॉन्च होते हैं उनमें ये फॉल्ट अक्सर देखा जाता है। लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात है कि ये जो ओरियन इन्वर्टर है इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी ये लोड बढ़ाया है 5 एम्पेयर देखें बैटरी से ले रहा है, और ऊपर 26 एम्पेयर की डिस्चार्जिंग है और 25.6 वोल्ट बैटरी, यानी कि अब रियली बैटरी थोड़ी सी डाउन हुई है, तो अब बैटरी यूज़ हो रही है। और 2414 वाट का लोड है, पहले ये 2900 वाट तक का था लोड, और 2400 वाट आ रहे हैं सोलर से। लोड हमारा 2900 वाट का या 300-400 वाट जो है ये बैटरी से ले रहा था, अब बैटरी से भी बहुत कम लेने लगे, 1.3 एम्पेयर, ठीक है। तो अब 27 वोल्ट पे बैटरी फिर आ गई है, और सोलर की पावर 2600 वाट हो गई है, और लोड जो है इनका वो सेंटर में आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दफ़ा L1 के वोल्टेज दिखाता है, फिर L2 के दिखाता है, उसके बाद ये लोड दिखाता है L1। तो
बात यह है कि अभी हमने अचानक इस पे रूटर पंप भी चला दिया साथ, तो अभी ये एक एम्पेयर ले रहा है। अच्छा, ये हुआ ऐसे है कि अभी हमने रूटर पंप भी चला दिया इसी के साथ, तो अचानक उसने बैटरी से शेयरिंग ली बहुत सारी, और फिर बैटरी से शेयरिंग लेने के बाद विद इन 5 सेकंड्स ये आ गया वापस जी उसी पोजीशन पे कि इसने शेयरिंग बंद कर दी बैटरी से, और अब ये चल रहा है सारा के सारा लोड सोलर पे। अच्छा, इसमें ये फॉल्ट भी है, ये फॉल्ट इन्वेक्स के इन्वर्टर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट आता था। तो ख़ास तौर पे ये आता था, ये जो इसके इन्वेक्स की एक एरोक सीरीज़ में बहुत कम आया, लेकिन वेरोन में भी आया, और इसके अलावा एक दूसरी उनकी सीरीज़ है वो उसमें भी आता है काफ़ी, ठीक है, वो सस्ती वाली है। तो ये फॉल्ट जो है ये अचानक से ही बैटरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और बैटरी कभी बैटरी से अम्पेयर जो है वो ले भी नहीं रहा होता, लेकिन ऊपर डिस्चार्जिंग के अम्पेयर आ रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ इसके सॉफ्टवेयर का इशू है, जो कि कंपनी को इसे ठीक करना चाहिए। तो बाकी ये अगर इसको ऐसे ही चलाए रखते हैं तो इसमें मसला कोई नहीं, गड़बड़ कोई नहीं है, चलता रहेगा, बेहतरीन चलेगा, कोई भी इशू नहीं है, इसको चला सकते हैं जैसे मर्जी, इसको यूज़ करें बेधड़क होके। तो ये सिर्फ देखने की हद तक फॉल्ट है कि डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है 9-10 एम्पेयर 11 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही बैटरी, लेकिन ये बैटरी इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हो रही। ये डिस्चार्ज उस टाइम होती है जब हैवी लोड अचानक से बढ़ जाता है और फिर वो बैटरी से थोड़ा सा लेता है। अच्छा, ये चीज़ इन्वेक्स के इन्वर्टर्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी शुरू में।